नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में जानेंगे आप कि भाई आप जो है रजिस्ट्री कैंसिलेशन कैसे करवाएं। रजिस्ट्री कैंसिल, दाखिल खारिज, एग्रीमेंट, वसीयत, कोई भी चीज़ कैंसिल करवाना चाहते हैं या मान लीजिए कोई बंदा आपसे कह रहा है कि मैं कैंसिल करवा दूंगा, तो आप ये समझ लीजिए भाई कब तक कैंसिल करवाया जा सकता है, क्या नियम है, किस सेक्शन में प्रोविज़न किया गया है इसका, और कब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कब डरने की ज़रूरत है। साथियों यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी लेके आया हूँ लिमिटेशन एक्ट का। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका प्रोविज़न जो है रजिस्ट्री वगैरह कैंसिलेशन का जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 में किया गया है। सेक्शन 132 33 जब आप देखेंगे तो इनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कब कब कैंसिल करवा सकते हैं, कैसे कैंसिल करवा सकते हैं, और भी मान लीजिए जो जानकारी है, ठीक है। और देखिए अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा या कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन का यानी कि जो भी आपने बैनामा वगैरह कराया उसका कैंसिलेशन का खतरा हो जाता है। जैसे पहले मान लीजिए क्या है, आपने जो मान लीजिए पैसा जो है वो आपने नगद दिया, अब दूसरा इंसान ऑब्जेक्शन लगा रहा है किसने पैसा दिया नहीं, तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, स्वामित्व चेक करें, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, ये सारी चीज़ें आप चेक करें, ठीक है। और नहीं चेक कर सकते तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले तो ये है कि भाई आप ये चेक करें कि भाई ज़मीन रजिस्ट्री सही करवा रहे हैं कि नहीं। अब उन लोगों के लिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको ये लगता है कि भाई हमारे पिताजी से या हमसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट गलत से करवा लिया गया है, उस एग्रीमेंट से हमें लॉस है, भ्रमित करके करवाया गया है, शराब के नशे में करवाया गया है, तो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे लिखित या डिक्री को रद्द आपास्त कराने के लिए, संविदा विखंडित करने के लिए कितना समय है आपके पास? 3 वर्ष तक आप करवा सकते हैं। लेकिन रुकिए, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, धारा 5 का भी लाभ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए अधिक टाइम हो गया तो धारा 5 का लाभ ले सकते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ ये। लेकिन साथियों अगर मान लीजिए संपत्ति जो है वो पैतृक है तो पैतृक संपत्ति में थोड़ा अलग हटके है, ठीक है। अब चलिए पैतृक का बता दूं। मिथाचरा विधि से शासित हिंदू विधि द्वारा अन्य संक्रमण को उसके पिता द्वारा पैतृक संपत्ति का किया गया है, आपास्त कराने के लिए समय कितना है? 12 वर्ष का समय है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में 12 वर्ष का समय है। अब देखिए साथियों ऐसा है, मान लीजिए कोई मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्री करवा ली है, गलती से पैसा नहीं दिया है, या मान लीजिए कोई परेशान कर रहा है आपको, आप पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है, आपका पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दाखिल खारिज करवा लिया तो दाखिल खारिज भी आप कैंसिल करवा सकते हैं, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 15 साल हो जाए, फिर भी आप कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे भाई ने हिस्से से अधिक ज़मीन बेच दी, हिस्से से अधिक, तो वो हो जाएगा कैंसिल। मान लीजिए 2 भाई हैं, आप बाहर रहते, आपके भाई ने आपको मृतक दिखा के ज़मीन पूरी नाम करा ली या अन्य कोई मैटर है, तो कोई दिक्कत नहीं, संशोधन हो जाएगा। इसके लिए 32/38 है, धारा 32/38 है इसके लिए, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब मान लीजिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई जब भी प्रशासन वगैरह नहीं सुनता है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए ट्विटर पर जरूर फॉलो करें, ट्विटर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको।